हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। हरियाणा में करीब 21% दलित वोटर्स हैं, जो लगभग 35 सीटों को सीधा इंपैक्ट करते हैं। 90 सीटों वाली विधानसभा में 35 सीटें उन दलित वोट बैंक से जुड़ी हुई हैं। हार जीत का फैसला दलित वोट बैंक करता है। और फिर 17 सीटें रिजर्व हैं, यानी कि 35 प्लस 17 सीटों पर दलित वोटर्स का प्रभाव हुआ। जाहिर है इन 35 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नजर है। अब लोकसभा चुनाव में दलित वोटर्स की नाराजगी की वजह से बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। तो अब विधानसभा चुनाव में पार्टी कोई कमी रखना नहीं चाहती। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने दलित समारोह का आयोजन भी किया, लेकिन हरियाणा में मायावती और चंद्रशेखर दोनों की पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी की गणित बिगाड़ने के लिए चुनावी रण में उतर चुके हैं। हरियाणा की सियासी रणभूमि में बीएसपी ने इनालो से गठबंधन कर लिया, तो वहीं चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी जेजेपी से, जिसका मैं जिक्र कर रही थी। और शायद हरियाणा के चुनावी नतीजे ये तय करेंगे कि दलित वोट बैंक की विरासत का असली दावेदार कौन है, क्योंकि पिछले 2 दशकों से ज्यादा समय से दलित वोटर्स कभी किसी पार्टी तो कभी किसी पार्टी के साथ होते रहे, शायद अपनी पहचान और मंजिल की तलाश में। मायावती की सियासी माया कम होने के बाद उनके लिए यूपी में भी ये मजबूरी बन गई, और अब हरियाणा में दलित वोटर्स पर सबकी नजर है। हरियाणा में जाट के बाद सबसे बड़ी आबादी दलित की है। कांग्रेस को लगता है कि जाट, दलित और मुस्लिम वोटर्स के साथ वो 50% से ज्यादा वोट पाकर कामयाब हो सकेगी। वहीं बीजेपी नायब सिंह सैनी को सीएम बनाकर अपना समीकरण साधने की कोशिश में है। तो वहीं मायावती और चंद्रशेखर दोनों काशीराम के इस बहुजन समाज के वोट पर अपनी अपनी दावेदारी करने में लगे हैं। पर ओम प्रकाश वाल्मीकि ने ठाकुर का कुआं कविता में दलित समुदाय की जिस हालात को बयां किया था, शायद आज वही हालात दलित वोट बैंक की भी हो चुकी है। सरकार जनता की, जनता सर्वजन वाली, लेकिन उसी सर्वजन में काशीराम के बहुजन कहां? और ये बहुजन से सर्वजन बनने की ये लड़ाई दशकों से नहीं, सदियों से जारी है। और इसी इंतजार में कि कभी तो आएगी नई सुबह।